हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो यार। जिया एंड रूही के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो जिया के फादर होते हैं वो रूही से शेयर करते हैं ना कि इसकी और इसकी मम्मी के बीच में प्रॉब्लम चल रही है। ये दोनों क्या, जो जिया है वो अपनी मम्मी से ठीक से बात नहीं करती। एंड उसके बाद नाइट में रूही एंड जिया की जी काफ़ी रोमांटिक बातें हो रही होती है ना। उसके नेक्स्ट डे ये दोनों काम करने लग जाते हैं ना अपना वही डेली शेड्यूल। मगर जिया जो होती है वो बाहर होती है, तो वहाँ पे ना उसका फर्स्ट डे होता है, तो थोड़ी सी नर्वस होती है ना कि यार मैं तो यहाँ पे किसी को जानती भी नहीं हूँ, पता नहीं मुझसे होगा या नहीं होगा, वैसे है ना कंफ्यूज होती है। और उसके बाद जी वो ऑफिस चले जाते हैं, तो ऑफिस के सभी मेंबर्स जो होते हैं ना उसका वेलकम करते हैं। तो जिया जो होती है अपनी आदत से मजबूर वो कहती है ठीक है, बाकी जो भी यहाँ पर एक हफ्ते के अंदर काम हुआ है, जो भी चीज़ें पेंडिंग है और जो भी कंप्लीट है, उन सब की डिटेल्स मेरे कैबिन में मेरे डेस्कटॉप पर भिजवा देना मेल के थ्रू, और एक बार सबकी हार्ड कॉपी भी फाइल भिजवा देना। ऐसे बोल करके ना वो ऑफिस में अपने कैबिन में चली जाती है। तो वहाँ के जो लोग होते रहते हैं, यार ये क्या था, आज तो इनका फर्स्ट डे है, ना किसी से बात की, ना किसी का नाम पूछा, ना कुछ लिया, सिर्फ काम। तो जो बाकी के मेंबर होते रहते कि तुम जानते नहीं हो उन्हें, ये हमारे सर की इकलौती बेटी है। जैसे सर काम को लेके पॉजेसिव है ना, वैसे ये भी है। अगर किसी किसी को डांट नहीं खानी ना, तो इन्होंने जो कहा है वो कर लेते हैं। क्योंकि कल मुझे सर ने बताया था ना कि इन्हें काम ठीक से पसंद है, और अगर वो ना हो तो इन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है। उसके बाद जो सब बाकी के लोग होते हैं ना, वो फाइल जो भी कंप्लीट काम होता है और जो भी पेंडिंग है वो फाइल रेडी कर लेते हैं। एंड जो मेल्स के थ्रू उन्होंने कहा था कि पेंडेंसी वगैरह सब कुछ ही, तो वो मेल भी कर देते हैं। उसके बाद जिया का वहाँ पे मन नहीं लग रहा होता ना, क्योंकि उसे मन कर रहा था यार रूही को देखा नहीं सुबह से, शिट। तो वैसे है ना रूही के पास फ़ोन करती है, तो रूही जो होती है कहती है हाँ मेरी जान, या आपको याद आ गई मेरी। तो जिया कहती है यार याद कहाँ से आएगी, जब तक मैं तुम्हें भूलूंगी नहीं तो याद कहाँ से आएगी। तो रूही कहती है वाह वाह वाह, क्या बात है, इतनी रोमांटिक हो तुम। तो जिया कहती हाँ हाँ मैं तो रोमांटिक ही हूँ, वो तो तुम्हारी आदत है ना मुझसे लड़ने की। तो वो कहती है वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे ना, मेरी आदत है लड़ने की या तुम्हारी आदत है लड़ने की। तो जिया कहती देखा, अभी भी तुम मुझसे लड़ रही हो ना। तो वो कहती यार मैं तो बात कर रही हूँ, मैंने कहाँ लड़ाई करी। तो जिया कहती है ये बात करने का तरीका है या लड़ने का तरीका है। तो रूही कहती है अच्छा बाबा ठीक है, सॉरी ना, चलो तुमने मुझे गुड मॉर्निंग में विश नहीं किया ना आज। तो जिया कहती है अरे हाँ, गुड मॉर्निंग मेरी जान। तो रूही कहती है गुड मॉर्निंग माय लव। और उसके बाद जो जिया होती कहती है कि यार मेरा बहुत मन कर रहा है ना तुम्हें देखने का, एक बार वीडियो कॉल रिसीव कर लो। तो रूही कहती है नो, थोड़ा सा तो परेशान करूँगी ना। तो जिया कहती है नहीं यार प्लीज़ ना, मेरा बहुत मन कर रहा है, मैंने तुम्हें सुबह से देखा भी नहीं, और मुझे पता है आदत है ना, अगर तुम मुझे ना देखो ना तो मैं बेचैन हो जाती हूँ, प्लीज़ ना रिसीव करो जान। तो वही जो होती है वो नाटक कर रही होती है ना कि नहीं करूँगी। तो जिया कहती है पक्का नहीं करूँगी। तो वो कहती है नो। तो जिया कहती है ओके। तो जिया फ़ोन कट कर देती है ना, और लैपटॉप में आईडी वगैरह ऑन करके वो जो कैमरे में उनके ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा लगे होते हैं ना, उसकी फुटेज ऑन कर लेती है। एंड उसके बाद रूही को कॉल करती है। तो रूही कहती है कि अच्छा जी, बात किए बिना आपसे रहा नहीं गया ना, तभी तो आपने मुझे वापस कॉल किया। तो जिया कहती है लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आज तुम अच्छी नहीं लग रही ना। तो रूही कहती है अच्छी नहीं लग रही क्या मतलब। तो जिया कहती है कि अपने हाथ को ना ज़रा कंट्रोल में रखो, बहुत चला रही हो। तो रूही कहती है कि तुम्हें कैसे पता, तुम यहाँ हो, जिया तुम कहाँ हो, मुझे दिख ही नहीं रही। तो जिया कहती है यार मैं हूँ ना तुम्हारे दिल में, देखा तुम्हारे दिल से देख लिया ना कि तुम क्या कर रही हो। तो रूही कहती है कि शट अप यार, बताओ ना तुम कहाँ हो। तो जिया कहती है कि यार तुम कितनी बेवकूफ़ हो ना। तो रूही कहती है कि क्यों। तो
जिया कहती है कि तुम्हें याद नहीं है कि ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा लग रहा है। तो रूही कहती है कि सीसीटीवी कैमरा लग रहा है तो जिया कहती है कि उसके आईडी पासवर्ड सब कुछ मुझे पता है ना, तो मैं जब चाहूँ जैसे चाहूँ तुम्हें देख सकती हूँ। तो रूही कहती है यार ये तो चीटिंग हुई ना। तो जिया कहती है कि तुम ही ने तो कहा था एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव फॉर एंड गेम, सो एवरीथिंग इज़ फेयर मेरी जान। तो रूही कहती है अच्छा, बहुत सही बात कह रही हो ना तुम, पर तुमने तो मुझे देख लिया, मैं तुम्हें कैसे देखूंगी। तो जिया कहती है ये तो तुम्हें मेरा वीडियो कॉल उठाने से ना बोलने से पहले सोचना चाहिए था ना, अब मैं क्या कर सकती हूँ। तो रूही कहती है यार प्लीज़ ना मुझे भी देखना ना प्लीज़, मैं तो तुम्हें तंग कर रही थी ना यार प्लीज़ ना। तो जिया कहती है अच्छा जी, तंग कर रही थी ना, अब तुम तंग हो, मैं तो नहीं करने वाली वीडियो कॉल, और मेरा तो जब भी मन करेगा ना मैं तुम्हें देख लूँगी। तो रूही कहती है यार तुम बहुत बुरी हो ना। तो जिया कहती है कि मैं बहुत बुरी हूँ, कोई बात नहीं, अब तुम ये सोचो कि तुम्हें बुरे लोग इतने ज़्यादा पसंद है कि तुमने उन्हें दिल ही दे दिया। तो रूही कहती है कि क्या करूँ ना, तुम इतनी बुरी हो पर फिर भी मेरा दिल तुम पे आ गया, क्या कर सकते हैं, दिल तो पागल है ना। तो जिया कहती वाह वाह वाह, जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ ना तब तो तुम्हें इतना रोमांस नहीं सोचता, अब जब दूर हूँ तो तुम्हें इतना रोमांस सोच रहा है, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है ना रूही। तो रूही कहती है अच्छा अच्छा बस बस बस, अब आपका फर्स्ट डे है ना वहाँ पे, आप ठीक से काम करो और मैं भी काम करती हूँ ना। तो जिया कहती है ओके मेरी जान, चलो बाय बाय। तो बाय करने के बाद जो जिया होती है वो वापस अपना काम कंटिन्यू करने लग जाती है एंड रूही भी। तो उसके काफ़ी देर बाद, मतलब कि 2-3 घंटे बाद है ना, जिया जो होती है वो रूही के पास कॉल करती है। तो रूही कहती है कि हाँ जिया। तो जिया कहती है कि क्या हुआ। तो रूही कहती है क्या हुआ कुछ भी नहीं हुआ। तो जिया कहती है कि नहीं कोई तो बात है, बताओ क्या हुआ है। तो रूही जो होती है ना, मतलब वो परेशान होती है। तो जिया कहती है मुझे पता है ना तुम प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम बताओ मुझे, शेयर करो मुझसे। तो रूही उसे बताती है ना कि उसने एक डिज़ाइन तैयार किया था मगर सर को वो पसंद नहीं आया, तो सर ने जो है वो रूही के ऊपर गुस्सा कर दिया ना। तो जिया कहती है सर पापा ने तुम पे गुस्सा किया हाँ। तो जो रूही होती कहती है यार कोई बात नहीं ना, वैसे भी उन्होंने सही चीज़ के लिए गुस्सा किया है ना, कोई बात नहीं। तो जिया कहती है कि नहीं कैसे कोई बात नहीं, उन्होंने, यार हद होती है, अगर डिज़ाइन पसंद नहीं आया था तो वो तुम्हें वैसे भी बता देते, तुम पे चिल्लाने की क्या ज़रूरत थी उन्हें। तो रूही कहती है यार कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है ना, हो सकता है सर परेशान हो इस वजह से। तो जिया को तो मतलब बहुत गुस्सा आ रहा होता है, वो कहती है नहीं आखिर डैड तुम पे चिल्लाए क्यों, मैं उन्हें अभी बताती हूँ ना, तुम फिक्र मत करो। तो रूही जो होती है कहती है नहीं यार प्लीज़ 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 तुम सर से कुछ मत कहना ना प्लीज़। तो जिया जो होती है कहती है नहीं मैं बात करूँगी पापा से, वो इस तरीके से कैसे कर सकते हैं, और वो भी तुम्हारे साथ, मैं डैड से ज़रूर बात करूँगी और उन्हें बोलूँगी कि किसी के साथ भी कोई भी वो बात कर सकते हैं मगर तुम्हें वो कुछ भी नहीं कहेंगे ना, मैं भी बात करती हूँ पापा से। मगर रूही जो होती है वो कहती है नहीं यार प्लीज़ बस करो यार, जो हो गया उसे भूल जाओ ना, और मेरी तो गलती है ना यार, मेरी गलती है, तुम्हें पता है अगर वो डिज़ाइन को ना सर मतलब हाँ भी कर देते ना तो उसके अंदर काफ़ी प्रॉब्लम है, जब सर ने मुझे बताया कि ये प्रॉब्लम है तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी गलती है, तुम प्लीज़ गुस्सा मत करो, मैं एक्सेप्ट करती हूँ यार मेरी गलती है उसमें, सर की गलती नहीं है, वो इसलिए गुस्सा हो गया क्योंकि वो पहले से परेशान थे किसी बात को लेकर के, और उसके बाद मेरा इस तरीके से, और तुम्हें तो पता है ना सर को मुझ पर कितना बिलीव है, और अगर मैं ऐसे करूँगी तो उन्हें गुस्सा आना तो वैलिड है ना। तो वो जिया कहती है कि नहीं चाहे जो भी हो मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, पर वो तुम पे क्यों गुस्सा कर रहे हैं ना, प्यार से भी तो समझा सकते थे, मैं भी बात करती हूँ पापा से। तो उसके बाद जिया जो होती है वो फ़ोन कट कर देती है और अपने फादर से बात करने लग जाती है ना। तो जो रूही होती है वो बार बार कॉल कर रही होती है मगर जिया का फ़ोन तो वेटिंग में आ रहा होता है ना। तो जैसे ही जिया फ़ोन कट करती है ना इतने में रूही का फ़ोन आ जाता है उसके पास। तो रूही उससे कहती है कि प्लीज़ प्लीज़ तुमने सर से कुछ कहा तो नहीं ना, गुस्सा तो नहीं करा ना,
कहीं ऐसा तो नहीं यार तुम दोनों की लड़ाई? यार प्लीज़ समझा करो ना, मेरी वजह से क्यों आपस में लड़ाई कर रहे हो यार? पता है सर क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि मैंने इतनी छोटी सी बात भी तुम्हें बताई और तुम आप दोनों के बीच लड़ाई करें? नहीं 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 जिया प्लीज़, तुमने कुछ कहा तो नहीं ना उनसे? तो जिया कहती है कि मुझे जो सही लगा ना मैंने कहा, और जो मुझे सही लगेगा वो मैं कहूँगी भी। तो रूही जो होती है वो परेशान हो जाती, कहती है यार तुमने क्या कहा उनसे? तो जिया कहती है कि मैंने उनसे कहा कि जो उन्होंने किया वो बिल्कुल सही नहीं किया। तो रूही कहती है यार क्या है तुम्हारी प्रॉब्लम, क्यों कहा तुमने? तो जिया कहती है कि रिलैक्स, मैंने उनसे ये कहा है कि जो उन्होंने किया वो सही नहीं किया, बल्कि बहुत अच्छा किया ना। तो रूही जो होती है कहती क्या? तो जिया कहती है हाँ, मैंने उनसे ना यही कहा कि जो उन्होंने किया वो बिल्कुल सही किया। क्या है ना कि उन्होंने मुझे बताया ना तुम्हारे प्रेजेंटेशन वगैरह में जो तुमने बना के दिया था उन्हें, तो वो बता रहे थे कि उसमें प्रॉब्लम है, अगर बाई चांस टावर वगैरह गिर जाते या फिर कोई भी इशू होता तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है ना इसी वजह से। और अच्छी बात है ना कि उन्होंने तुम्हें सही चीज़ के लिए समझाया। तो जो रूही होती है वो कहती है कि थैंक यू। तो जिया कहती है क्यों थैंक यू? तो रूही कहती है कि मेरी बात मानने के लिए और जो तुमने शांति से बात करी ना उसके लिए। तो जिया कहती है कि यार अब मेरी जान ने कहा था ढंग से बात करने के लिए, तो जान की बात तो माननी पड़ेगी ना। तो रूही कहती है अच्छा जी ये बात है? तो जिया कहती है हाँ जी यही बात है। वैसे रूही तुमने मुझे आई लव यू नहीं कहा ना? तो रूही कहती है कि कहा तो था कल रात को। तो जिया कहती है यार उसका असर तो सुबह होते होते ख़त्म हो गया ना, अब तुम्हें कहना पड़ेगा ना दोबारा से एक बार और। तो रूही कहती है कि क्यों कहूँ मैं तो नहीं कहूँगी। तो जिया कहती है हद है ना, मतलब हर चीज़ के लिए प्लीज़ बुलवाना ज़रूरी है तुम्हें? तो रूही कहती है बुलवाना तो ज़रूरी है ना, तो बोलो प्लीज़। तो जिया कहती है प्लीज़ बोल दो ना यार, प्लीज़ बोल दो। तो रूही कहती है आई लव यू। तो जिया कहती है कि इतना रूखा सूखा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ना। तो ये कहती है कि रूखा सूखा क्या होता है, अब इसमें नमक मिर्ची लगा के दूँ? तो जिया कहती है नहीं यार, तो पूरा रोमांटिक तरीके से ना, इतना रूखा सूखा ना मुझे अच्छा नहीं लगा, प्यार से बोलो ना। तो रूही कहती है अरे आई लव यू मेरी जान। तो जिया कहती है कि उफ आई लव यू 2 3 4 5 100 मिलियन बिलियन, आई लव यू सो मच मेरी बाबू। तो रूही जो होती है कहती है अच्छा अच्छा बहुत अच्छी बात है ना। तो जिया कहती है कि यार मैंने तुम्हारे साथ इतना नाटक करा मगर तुम गुस्सा नहीं हुई? तो रूही कहती है नहीं बिल्कुल भी नहीं हुई। तो जिया कहती है क्यों नहीं हुई? तो रूही कहती है कि तुमने मेरी बात मानी ना इसलिए, और हो तो तुम नाटकबाज ना, तो क्या करूँ आदत पड़ी हुई है तुम्हारे नाटक सहने की। तो जिया कहती है अच्छा जी मेरे नाटक तुम सहती हो? तो रूही कहती है हाँ हाँ सहती तो हूँ, क्या करूँ कोई ऑप्शन नहीं है ना, अब सहना पड़ेगा। तो जिया कहती है सहना पड़ेगा, और क्या ना तुम्हें लाइफ टाइम सहना पड़ेगा ना, क्योंकि ऑप्शन तो है ही नहीं। तो रूही हंसती है कहती पागल हो ना तुम, बिल्कुल पागल हो। तो जिया कहती है कि पागल तो हूँ मगर सिर्फ तुम्हारे प्यार में ना, क्या करूँ तुम्हारा प्यार नहीं मुझ पे नशा है। तो रूही जो होती कहती है कि मेरा प्यार तुम पे नशा है, तभी तो तुम्हें अभी सिगरेट की जरूरत पड़ रही है। तो जिया शौक हो जाती है कहती है क्या? तो रूही कहती है तभी तो तुमने अभी सिगरेट ले रखी है ना अपने हाथों में। तो जिया कहती है तुम्हें कैसे पता? तो रूही कहती है कि तुम्हें मुझे देखने के लिए कैमरे की ज़रूरत पड़ती है, पर मैं क्या करूँ, मैं तो दिल वाली आंखों से महसूस कर लेती हूँ ना। तो जिया कहती है कि यार हाय। तो रूही कहती है कि अब सिगरेट को छोड़ दो तुम। तो जिया कहती है यार एक ही तो ली है ना, पी लेने दो। तो रूही कहती है नो बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें पता है ना ये कितनी बेकार है फिर भी। तो जिया कहती है यार सिर्फ एक पक्का प्रॉमिस। तो रूही कहती है ठीक है, या तो तुम उसे पी लेना या मुझसे बात कर लेना।
तो जिया कहती है अच्छा पापा ठीक है, फेंक दी। तो रूही कहती है कि पक्का फेंक दी। तो जिया कहती है हाँ पापा पक्का फेंक दी, अब तुमसे ज़रूरी थोड़ी ना है। तो रूही कहती है अच्छा जी ये बात है। तो जिया कहती है यही बात है। तो रूही कहती है मैं यकीन कर सकती हूँ तुम पे। तो जिया कहती है हाँ पापा कर सकती हूँ ना। चलो ठीक है, फिर किया तुम पे यकीन। चलो अब मैं काम कर लूँ ना, मुझे उसमें ठीक भी करना है वो सारी चीज़ें। तो जो जिया होती है कहती है यार मन नहीं कर रहा ना, मन कर रहा बस तुम अभी आ जाओ मेरे पास, अभी अभी अभी। तो रूही कहती है नहीं, तुम काम करो और हम 2-4 दिन के बाद मिलेंगे ना अब, ठीक है। चलो मैं फ़ोन रखती हूँ। तो जिया कहती है वेट वेट वेट, फ़ोन ऐसे कैसे रख सकती हो, कुछ बोल नहीं रही तुम। तो जो रूही होती है कहती है अरे बाबा ओके बाय, किस भी कर दी ना अब तो, आई लव यू मेरी जान, आप फ़ोन रखे। तो जिया कहती है ओके बाबा बाय बाय, आई लव यू टू मेरी जान, बाय। सो गाइस मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में और देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। और अगर वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर देना। ओके बाय बाय एंड केयरफुल यार, सब अपना ध्यान रखना ना, क्योंकि ये कोरोना वायरस के साथ साथ बहुत सारी बीमारी आ रही हैं। ओके बाय बाय।